हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये बहुत लोगों का डाउट होता है कि हम साइंटिस्ट कैसे बने। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम A to Z पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा कि मेरे वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो देखिए, साइंटिस्ट आप सभी को पता है कि कौन होते हैं, और आप लोगों को ये जो डाउट होता है कि कैसे साइंटिस्ट बना जाए, तो इसका एक ही वर्ड में मैं आप लोगों को आंसर दे रहा हूँ कि अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आपको वाई, कैसे हुआ, ये शब्द आपके माइंड में हर समय आना चाहिए। कि अगर फ़ैन चल रहा है तो ये फ़ैन कैसे चल रहा है, इसके पीछे का मैकेनिज़्म क्या है। अगर आपका डोर ओपन हो रहा है तो डोर किस तरीके से ओपन हो रहा है, इसके पीछे का मैकेनिज़्म क्या है। प्लेन फ्लाई कर रहा है तो वो किस तरीके से स्काई में फ्लाई कर रहा है, उसके पीछे का मैकेनिज़्म क्या है। ये हर समय आपके माइंड में डाउट्स आने चाहिए, यही आपके गोल्स तक आपको लेकर जाता है। तो अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ये एबिलिटी आना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास एक हायर एजुकेशन की डिग्री भी होनी चाहिए। जैसे कि आप एक किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो उस फील्ड में आपको एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और अगर आपने पीएचडी भी कंप्लीट किया है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और अगर आप क्लास 10th में हैं या 12th में हैं तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि 12th के बाद आप इंडिया के अंदर दो ऐसे पॉपुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए, जो आपको देना चाहिए। और अगर आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देते हैं तो आप आईआईटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि जेई और जेई मेंस है। अगर इन दोनों ही एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करते हैं, अच्छा रैंक लेके आते हैं, तो आपको एक आईआईटी का कॉलेज मिलता है, और आप अगर अपनी स्टडीज़ वहाँ से कंप्लीट करते हैं तो आपके और भी चांसेस बढ़ जाते हैं साइंटिस्ट बनने के लिए। अगर आप नीट एग्ज़ाम देते हैं और आप मेडिकल के सेक्टर में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो और भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आप एम्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट के तो बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे पॉपुलर हैं, जैसे कि माइक्रो बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, जियोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट, और भी इसके अलावा भी हैं, आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे। तो एक और जो डाउट होता है फ्रेंड्स कि एज लिमिट क्या होना चाहिए साइंटिस्ट के लिए और क्या एज लिमिट मांगा जाता है। तो देखिए, साइंटिस्ट के लिए कुछ भी एज लिमिट नहीं मांगा जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ हायर स्टडीज़ मांगा जाता है। और अगर आपके पास एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप एलिजिबल होते हैं साइंटिस्ट के लिए। हाँ, यहाँ पे केवल आपका ये होता है कि उसी फील्ड में आपके सारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए जिस फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हैं, उसी फील्ड में। और अगर हम नेक्स्ट बात करें सैलरी के बारे में, तो साइंटिस्ट एक बहुत अच्छा रेप्यूटेड जॉब माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो इसका जो सैलरी है वो डिफ़ाइन नहीं किया गया है कि इतना तक ही इनको सैलरी मिलता है। ये डिपेंड्स करता है जो सैलरी, ये ऑर्गेनाइजेशंस के भी ऊपर कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो भी साइंटिस्ट हैं उनको 6 से लेकर 8 LPA के अराउंड में एवरेज सैलरी दिया जाता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर आप इसरो को ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ साइंटिस्ट और DRDO को, तो आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इसरो को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है ICRB का। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, इसके अंदर आपको अच्छा स्कोर करने के बाद आपको जॉब मिलता है इसरो के अंदर। और DRDO के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, हर साल वैकेंसी आती है साइंटिस्ट B और C के पदों पे, तो आपको अप्लाई करना होता है। तो आपको वैकेंसी के बारे में किस तरीके से पता चलता है कि DRDO में ये वैकेंसी आ चुकी है, तो ये आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से पता चलता है। उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है, और उस नोटिफिकेशन में सारा कुछ लिखा गया होता है कि कौन से पोस्ट पे
आया हुआ है और वो साइंटिस्ट के लिए क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, ये सारा कुछ आपको वहाँ पे डीप में बताया गया होता है उस नोटिफिकेशन में। तो वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे।